लेकिन पहले ढांचा हटाएंगे। गुलामी का ढांचा हटा ना, आज मंदिर बन रहा है ना। आज मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना। क्या कांग्रेस कर पाती क्या राम मंदिर का निर्माण? कावड़ यात्रा जब यूपी में निकलती है तो एक कावड़ यात्रा में 4-4 करोड़ लोग जाते हैं, कहीं कोई तिनका नहीं हिलता है। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद विपक्ष में योगी आदित्यनाथ के नाम का खौफ है? क्या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा ने राजस्थान का चुनावी समीकरण बदल कर रख दिया है? सवाल यह भी है कि कांग्रेस पर अटैक कर क्या योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर पर एजेंडा सेट कर दिया है और यह 2024 के चुनावी रण तक चलेगा? दरअसल राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। बीजेपी कांग्रेस के नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ताल ठोक रखी है। दोनों पार्टियों की ओर से वार पलटवार का दौर जारी है। इस बीच योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। आज रैली के दौरान योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर का जिक्र किया और विरोधी दलों पर करारा हमला बोला। सुनिए। मोदी जी ने नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। भाइयों बहनों, ये सबका साथ और सबके विकास का नारा ही राम राज्य की आधारशिला है। कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। आखिर कांग्रेस यही कहती थी ना। और भाइयों बहनों, हमने कहा था रामलला हम आएंगे, और मंदिर बनाने के पहले हमने ये भी कहा कि रामलला हम आएंगे, लेकिन पहले ढांचा हटाएंगे। गुलामी का ढांचा हटा ना, आज मंदिर बन रहा है ना। कोई संदेह है क्या? तो भाइयों बहनों, अब फर्क आपको महसूस हो गया होगा। कांग्रेस देश की समस्या का नाम और भारतीय जनता पार्टी समस्या के समाधान का नाम। तो आपने योगी आदित्यनाथ को सुना, उनके तेवर को देखा। एक बात उन्होंने अपने चुनावी रैलियों में लगातार क्लियर कर दिया, वो ये कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा होगा। ना सिर्फ इस बार के राज्य के चुनावों में इस बात का जिक्र हो रहा है, बल्कि यहीं से अगले साल के आम चुनावों का टोन भी सेट किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने प्रचार के दौरान वहां मौजूद लोगों को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने की बात भी कही। 22 जनवरी 2024 की तारीख याद दिलाई। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना तय है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस तो राम के अस्तित्व को नकार रही थी, लेकिन राम के साथ ही हमारा जन्म और जीवन दोनों जुड़ा है। योगी ने लोगों से अपील की कि सनातन की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े करने वालों के अस्तित्व पर चुनाव के जरिए सवाल खड़ा करें। जो लोग हम पे हंसते थे जब राम मंदिर के आंदोलन के दौरान कहते थे कभी कभी सपना पूरा नहीं होगा, हमने कहा देखो तुम्हारे ऐसे बोलते रहोगे, हम इन सपनों को साकार करने में विश्वास रखते हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना। क्या कांग्रेस कर पाती क्या राम मंदिर का निर्माण? ये तो राम पर विश्वास ही नहीं करते जी। ये तो हमारे प्रभु राम पर ही और भगवान श्री कृष्ण पर ही प्रश्न खड़ा करते हैं। हमारे यहाँ संबोधन में राम राम हम कहते हैं। जन्म लेने के साथ राम और जन्म की यात्रा पूरी करने के बाद भी राम के साथ ही हमने जीवन, हमारा जन्म और जीवन दोनों बराबर जुड़ा हुआ है। लेकिन एक कांग्रेस हमारे अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का काम करते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, जो सनातन धर्मावलंबियों के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते हो, उनके स्वयं के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर दीजिए। तो चुनाव उसका सबसे अच्छा माध्यम है। और इसीलिए आज मैं आपके पास करने के लिए आया हूं कि जो आपकी भावनाएं थी उसके रूप कार्य हो रहा है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है।
22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला अपने भव्य मंदिर में 500 वर्षों के बाद विराजमान हो। योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा में गहलोत सरकार के दौरान भ्रष्टाचार और अपराध के मामले गिनाए। साथ ही यह भी बता दिया कि यूपी में उनकी सरकार बनने के बाद दंगा नहीं होता, बल्कि कांवड़ यात्रा शान से निकलती है। सुनिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के पहले हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। और भाइयों बहनों, आज पिछले 6.5 वर्ष हो गए भाजपा की सरकार यूपी में, एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। और आयोजनों में आपने देखा होगा, कांवड़ यात्रा जब यूपी में निकलती है तो एक कांवड़ यात्रा में 4-4 करोड़ लोग जाते हैं, कहीं कोई तिनका नहीं हिलता है। आयोजन बड़ी भव्यता के साथ होते हैं, बड़ी भव्यता के साथ, उमंग और उत्साह के साथ। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला यह कि मोदी शाह के बाद विपक्ष को क्या योगी का खौफ है और इसीलिए योगी की ताबड़तोड़ रैलियां बीजेपी भी करवा रही है। योगी हुंकार भर रहे, समीकरण क्या वाकई रातों रात बदल रहे? योगी का कांग्रेस पर अटैक, राम मंदिर पर एजेंडा सेट और इसका असर इस साल के चुनाव और अगले साल के आम चुनाव में भी क्या देखने को मिलेगा? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, संजय राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, मोहम्मद फरहान एमआईएम पार्टी के नेता, वरुण पुरोहित कांग्रेस पार्टी के नेता और कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वरुण पुरोहित जी, मैं आपसे शुरू करता हूं क्योंकि देश में लंबे समय तक आप लोगों का शासन, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा, बीजेपी का एकाधिकार एक तरीके से, जिस तरीके से उसका दावा, और अब तो ये चुनावी रैलियों में, हर चुनावी रैलियों में अभी से जिक्र हो रहा है कि राम मंदिर बन रहा है। तो क्या उन लोगों को आप वोट देंगे जो राम मंदिर को अटकाते थे, लटकाते थे, भटकाते थे? राकेश जी, आप राजस्थान के रेफरेंस में बात कर रहे हो। राजस्थान में योगी जी आए तो राजस्थान में योगी जी पिछली बार भी आए थे, अलवर में हनुमान जी की जाति बता के गए थे, अभी भी आए तो इनके सामने इनके बीजेपी के नेता ने गुरुद्वारों के ऊपर क्या टिप्पणी करी। योगी जी का राजस्थान में कोई इम्पैक्ट नहीं है, मैं आपको सर्वप्रथम क्लियर कर दूं। यहाँ इनके सोता चना बाजे घना हमारे कहावत है, वो यहाँ करके यूपी में हो सकता है इम्पैक्ट हो, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। राजस्थान का चुनाव, राजस्थान के चुनाव में आप देखिएगा, राम मंदिर देखिए, इन्होंने तो बनाया नहीं, सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बनाया। और सुप्रीम कोर्ट का अगर ये इन्फ्लुएंस करते हैं तो बहुत खतरनाक बात है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करते हैं, पूरे देश की व्यवस्था खतरे में पड़ चुकी है। इसका मतलब ये तो जहां तक योगी जी की बात है, मैं आपको राम मंदिर की जो बात कह रहे हो आप, राम मंदिर में जो कार सेवक गए थे जब हम भी छोटे थे, अडवाणी जी की रथ यात्रा आ रही थी, अडवाणी जी का बहुत बड़ा उसमें रोल था, उनको तो याद ही नहीं करते, पूछते नहीं, नाम ही नहीं लेते उनका एक बार भी मुंह से। तो उस समय वरुण पुरोहित जी, आपने 1 मिनट बोला सर, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, मेरे सवाल का अभी भी क्लियर जवाब नहीं आया, लेकिन एक क्रॉस क्वेश्चन और पहला सवाल फिर से रिपीट करूंगा। आपने कहा योगी आदित्यनाथ का कोई इंपैक्ट नहीं है राजस्थान में। मैं बहुत आंकड़ों के साथ बैठता हूं सर, और प्लीज थोड़ा सा होमवर्क करके आया करिए मेरे साथ। 2018 का चुनाव राजस्थान में 26 रैलियां की थी योगी आदित्यनाथ ने, 25 पर जीत मिली थी, 90% से ज्यादा 98% का स्ट्राइक रेट था। तो यह मत कहिए कि सर असर नहीं था। या तो आप उस बात को नकार रहे हैं, या तो योगी आदित्यनाथ नाम का खौफ है, जिसके बाद आप लोग कह रहे हैं कि कोई इंपैक्ट नहीं है। कोई खौफ नहीं है योगी आदित्यनाथ का राजस्थान में। आपकी स्टडी में उसको सैल्यूट करता हूं, लेकिन हमारे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कैंडिडेट अच्छा होता है उस हिसाब से वोट पड़ता है। मैं आपको हमारी जातीय जन सिस्टम, हमारे सब चीजें, मतलब पिछली बार आपके कैंडिडेट ठीक नहीं थे 2018 में, जहां जहां योगी गए। मैं बता रहा हूं, कैंडिडेट पे डिपेंड करता है, आप ठीक नहीं होंगे तो नहीं जीतेगा। इसमें योगी क्या, योगी आदित्यनाथ के कहने से कौन जयपुर में वोट दे रहा है, आप मुझे बताइए। जयपुर में तो छोटी चौपड़े मंदिर तोड़ा है बीजेपी के राज में, प्राचीन मंदिर वसुंधरा जी के राज में पूरा आंदोलन हुआ जयपुर में, जब लाल पत्थर से बनाए काला पत्थर कहां ले गए, इनसे पूछिए कहां ले गए वो प्राचीन पत्थर, सैकड़ों वर्ष पुराना, उसमें चुंबकीय चीज होती है, गायब कर रहे हैं मंदिरों से। पब्लिक सब समझती है रोटी रोजगार निजीकरण पे वोट होता है। जैसे पूर्वी राजस्थान के आपको मैं उदाहरण देता हूं, पूर्वी राजस्थान में ST SC का वर्ग ज्यादा है। नहीं तो कोई चुनाव क्या रोटी रोजगार से अलावा भी मुद्दों पर होता है क्या? हर चुनाव में तो सभी नेता, सभी पार्टियां यही दावा करती हैं, रोटी रोजगार यही सबसे बड़ा मुद्दा है। नहीं तो राम मंदिर के नाम पे होगा क्या राजस्थान का चुनाव, आप बता दीजिए। राम मंदिर के नाम पे होगा राजस्थान का चुनाव? राजस्थान का चुनाव होगा अशोक गहलोत की सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पसंद किया कि नहीं किया जनता ने, उस पर चुनाव होगा। हमारा जो हेल्थ मॉडल है पूरे देश में लागू
गए, 25 लाख का इंश्योरेंस करेंगे, मेडिकल इंश्योरेंस अभी तक नहीं करते। ठीक ठीक यहाँ पे देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इनके जो रोटी रोजगार महंगाई और निजीकरण पे चुनाव होगा, कांग्रेस बीजेपी से अलग होकर बात कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है, मैं जवाब ही ले लेता हूं। राकेश त्रिपाठी जी, क्यों बीजेपी इतना मेहनत कर रही है? 26 में से 25 जगह पर इसलिए जीत गया क्योंकि कांग्रेस ने खराब उम्मीदवार दिए थे, अगर वरुण पुरोहित जी की बात माने। ठीक है, कोई इंपैक्ट है नहीं, मंदिर कोई मुद्दा है नहीं, कहां भेज रहे हैं आप लोग? इतनी मेहनत नहीं करवानी चाहिए योगी आदित्यनाथ से। देखिए राकेश जी, वरुण पुरोहित जी को आज इस बात की पीड़ा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का श्रेय कैसे ले रही। सच ये है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल था जो लगातार ये बात कह रहा था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और ये तंज करते थे तारीख नहीं बताएंगे। तो राम मंदिर हमारे कमिटमेंट का विषय है, हमने जो कहा वो करके दिखाया, और जो किया है वो आज दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इनको पीड़ा हो रही है। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर वकालत कर रहे थे कि राम मंदिर के मामले की जल्द सुनवाई ना की जाए, इसकी डे बाय डे हियरिंग ना की जाए, वरना भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो जाए। राम मंदिर के पूरे विषय को लटकाने, अटकाने और भटकाने का हर संभव प्रयास कांग्रेस ने किया है, लेकिन आज कांग्रेस को लग रहा है कि हिंदू चेतना जागृत है, राम मंदिर बन रहा है, एक दिव्य वातावरण बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिल जाएगा। तो कैसे इस बात पर सवाल खड़े करो, कैसे इस बात में आज रोड़े अटकाने का प्रयास करो कि भारतीय जनता पार्टी का राम से कोई सरोकार नहीं, राम तो हमारे भी है। सच ये है कि यूपीए सरकार ने हलफनामा देकर के बाकायदा कहा था कि राम तो काल्पनिक है, राम को अपमानित करने के लिए हर संभव प्रयास करते रहे। हिंदू और हिंदुत्व के बीच में राजस्थान में ही राहुल गांधी भेद समझाने का प्रयास कर रहे थे। हाँ, ये बात सही है कि राहुल गांधी के आने का प्रतिकूल प्रभाव राजस्थान में पड़ रहा है, और इसीलिए राजस्थान हो, जो चुनाव बीत गए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में राहुल गांधी की रैलियां कराने से कांग्रेसी घबरा रहे थे, डर रहे थे। राहुल गांधी जाते हैं। अच्छा, वरुण पुरोहित आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, राकेश त्रिपाठी जी सुन लीजिए, बोलिए। देखिए राकेश जी, आपने इनका वर्जन सुन लिया, ये अपनी उपलब्धियां नहीं बता रहे, 9 साल की, 10 साल की, राम मंदिर, तो ये पता लग जाता है कि इनका फेल्योर है, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मैनेजमेंट फेल्योर है, इसलिए राम मंदिर के पीछे छुप रहे हो आप। और जहां तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसके बगैर आपका पूरा ही नहीं होता वर्जन, क्योंकि आपको तो गांधी परिवार से एलर्जी है ना। गांधी परिवार रहेगा जब तक आप सत्ता में रह नहीं सकते। सबसे बड़ी बात यह है, आप मुझे बताओ, अगर आपने काम किया है और जनता आप पे विश्वास करती है, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। आपके 25 24+1 सांसद दिए राजस्थान में, उनके काम गिनाओगे, इन्होंने क्या काम किया, क्या सांसद नीति से काम किया, आपने केंद्र सरकार ने कितना पैसा दिया, लंपी डिजीज पे आपने कितना पैसा दिया, गौ माता की बात करते हो आप, हिंदू। चलिए क्विक रिप्लाई, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एक क्विक रिप्लाई राकेश त्रिपाठी। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी तो काम ही गिना रहे थे ना कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद 4 करोड़ से ज्यादा लोग आज कांवड़ यात्रा में जाते हैं। कहीं कोई दंगा नहीं होता है, लेकिन राजस्थान में सरकार की लॉ एंड ऑर्डर के फेल्योर के नाते कोई ऐसा त्योहार, व्रत, उपवास नहीं है जब सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की खतरे न उत्पन्न हो रहे हो, जब शोभा यात्रा पर पथराव की घटनाएं न हो रही हो और कन्हैया लाल का गला काट दिया जाता हो। यही राजस्थान की वास्तविक कानून व्यवस्था है, और कानून व्यवस्था को आप मुद्दा नहीं मानते। मैं जानता हूं कि मजहबी तुष्टीकरण में आप कानून व्यवस्था को मुद्दा नहीं मानेंगे, लेकिन जनता सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था से अपने आप को जोड़कर देखती है, क्योंकि जब सुरक्षित रहेगी तभी तो आगे बढ़ेगी, तभी तो अर्थव्यवस्था को देखेगी। पहली मूलभूत आवश्यकता तो उसकी सुरक्षा की है, और सुरक्षा के मुद्दे को योगी आदित्यनाथ जी ने उठाने का काम किया है। कैसे आज हम सुरक्षित रह करके अपने व्रत, त्योहार, उपवास, अपने धार्मिक रीति रिवाज, अपनी मान्यताएं, अपनी परंपराएं, उनके साथ हम जुड़ पा रहे हैं, ये पहली उपलब्धि के तौर पर। ठीक है वरुण जी, मैं आऊंगा दूसरे राउंड में, बाकी मेहमानों से भी मैं चर्चा कर लूं। कपिल श्रीवास्तव जी, एक बात तो है, यूपी मॉडल की चर्चा होती है, एमपी के चुनाव में चले जाइए, राजस्थान के चुनाव में चले जाइए, तेलंगाना में भी योगी जाते हैं तो चर्चा होती है, छत्तीसगढ़ में भी जाते हैं तो चर्चा होती है। राम मंदिर मुद्दा है, भले आप लोग इसे नकारें, स्वीकारें, बीजेपी मैनिफेस्टो में शामिल करती रही है, और यह टोन अभी से सेट हो रहा है। राकेश भाई, बिल्कुल यूपी मॉडल की बात होती है, और आज जनता कर रही है कि बिहार में शिक्षकों को, बेरोजगारों को शिक्षकों की नौकरी मिल रही है, और यहाँ जो शिक्षक रोजगार पाए हुए हैं, जो तदर्थ शिक्षक हैं, उनसे योगी सरकार जो है वो नौकरी छीन रही है। ये तो हो रही है चर्चा कि योगी सरकार सिर्फ धर्म के नाम पर विषगमन करने का काम कर रही है, ना बेरोजगारी पे बात कर रही है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पे बात कर रही है, और लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरीके से फेल्योर। अरे आप मुझे बताइए ना कि जिसके
न्यायालय के अंदर हत्या हो रही हो, जिसके यहाँ जेल में हत्या हो रही हो, जिसके यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण कराने ले जा रहे हो, वहां इनके कार्यकर्ता हत्या कर रहे हो, तो आप मुझे बताइए लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? तो हर जगह इस तरीके से इनकी फेल्योर सरकार है, ना महंगाई पे कमांड है, ना बेरोजगारी पे कमांड है। नौकरी देना नहीं, ये लेना जानते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे इन्होंने उत्तर प्रदेश को क्या दिया? एक नाम लिए गिना नहीं पाएंगे जो विश्व के मानक पर उत्तर प्रदेश को खड़ा कर रहा हो। तो सबसे हास्यास्पद चीज ये कान्हा स्टेडियम का नाम आपने बदल दिया, उससे आपका स्टेडियम हो गया क्या? रिवर फ्रंट आप जो है देख रहे हैं कि टेम्स नदी की कपिल श्रीवास्तव जी, वो किसी का स्टेडियम नहीं है, ना तो वो बीजेपी का है ना तो सपा का है, इस देश की जनता का स्टेडियम है वो। नहीं, इस देश की जनता का स्टेडियम है, उनके पैसों से बना हुआ है। तो कोई प्लीज कोई उस पर दावा ना ठोके कि फला पार्टी का है। राकेश भाई कौन सी सरकार जिसने डेवलपमेंट का काम किया है वो जनता का काम नहीं है? नहीं तो मत करिए ना, आपसे आता हूं राकेश जी, एक संजय राणा से बातचीत कर लो। करोड़ रुपए विदेशी बैंकों से लेकर के देश को ऋण में डुबा दिया है। नहीं अगले बगले हो चुका है मोदी सरकार की वजह से। नहीं ठीक है, अगले बगले झाकेंगे, यूपी मॉडल की बात होगी, संजय राणा की बातचीत होगी तो अगले बगले, क्योंकि शायद जवाब नहीं है, क्योंकि कपिल श्रीवास्तव जी से पलटकर सवाल कर दिया जाए अगर कि गोली कब चली थी राम भक्तों पर, तो शायद जवाब देना मुश्किल हो जाए। किसके शासनकाल में इनके पार्टी की सरकार क्यों गई थी यूपी से? कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गई थी। आ रहा हूं अरे फिर मौका दूंगा। विभूषण इसीलिए दिलाया है क्या? अरे कपिल जी, नहीं अरे वो अवार्ड मिलना भी एक सच्चाई है। तो सुनिए ना, अरे कपिल श्रीवास्तव जी सुनिए ना सर, सुनिए। नहीं क्यों सुने? अरे पद्म सम्मान मिलना एक सच्चाई है, तो गोलियां चली ये भी एक सच्चाई है। मैंने अपने मन से नहीं कह दिया कि गोलियां चल गई हैं, और किसके शासनकाल में चली थी सब लोग जानते हैं। आप बताइए कौन सी मजिस्ट्रियल जांच में आ गई? संजय राणा भाई आप प्रवक्ता राकेश, नहीं मैं कोई प्रवक्ता नहीं बन रहा हूं, मैं सबको आईना दिखा रहा हूं। देखिए ऐसा है अब सुनिए संजय राणा को, फिर फरहान आपके पास आ रहा हूं। देखिए गुड इवनिंग पहले देखिए ऐसा है, जो राम को लाए वो राम की बात बताएंगे, इसमें कोई गुरेज नहीं बोलने में। और जहां तक बात आती है शासन की, जहां तक बात आती है सुरक्षा की, नो डाउट आप उत्तर प्रदेश की सुरक्षा को देख लीजिए तो नंबर 1 उदाहरण उनको प्रस्तुत करेंगे। अभी हमारे मित्र बात कर रहे थे रोजी और रोटी के लिए, तो इनको रोजी बताता हूं। कपिल जी एक मिनट संजय एक मिनट। कपिल जी सर प्लीज आपके पास, कपिल जी आपको मैंने भरपूर समय दिया, फरहान से सीखिए, अभी भी वेट कर रहे हैं सर, रुक जाइए। संजय राणा को सुनिए, फिर मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। अरे सुन पाएंगे ना, रुक जाइए ना प्लीज कपिल जी, आपकी बात नोटिस हो गई, फिर बोल लीजिएगा। अभी सिर्फ संजय राणा जी की आवाज होने आ रहा है, प्लीज अभी सिर्फ संजय राणा। उत्तर प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट दर जो थी इनके सरकार में 17% थी, आज उत्तर प्रदेश में 4.4% है। तो भैया हो गई ये रोजी। अब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे राजस्थान में रोजी रोटी की बात कर रहे हैं। अरे भैया 27% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो रोजी आपने दी नहीं है। रोटी की बात करें तो भैया पेट्रोल का प्राइस 8 रुपए आज का रेट है, तो आप रोटी रोजी दोनों तो दे नहीं पा रहे हो। तो भैया मॉडल जब बात करता है उत्तर प्रदेश का मॉडल, तो बात करा जाएगा। उत्तर प्रदेश एज ऑफ बिजनेस में नंबर 2 हो चुका है, उसका जीडीपी देख लीजिए बढ़ चुका है। जहां तक बात होती है कि सरकार कैसे चल रही है, आप महिलाओं से पूछिए, आप सुरक्षा की बात हो तो बच्चों से पूछिए, आप यहाँ के देश के नागरिकों से पूछिए, वो बताएंगे प्रदेश में अंतर क्या है। योगी मतलब भय मुक्त समाज, योगी मतलब संपूर्ण समाज का विस्तार और उनका उत्थान, योगी मतलब सबका साथ सबका विकास, ये योगी मॉडल है। यहाँ पे हर व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है, हर व्यक्ति को रोटी मिल रहा है, हर व्यक्ति को यहाँ पे सुरक्षा मिल रही है, वो मॉडल है। आपका मॉडल नहीं है कपीश भाई साहब, जो आपने फैलाया था। ठीक है फरहान, का झंडा फरहान ठीक है संजय मैं आ रहा हूं, संजय जी आ रहा हूं। फरहान दो बातें हैं, एक तो योगी का राम मंदिर का जिक्र करना, टाइमलाइन भी आ गई है, 22 जनवरी तय भी है, बीजेपी ने मैनिफेस्टो में जिक्र किया, वो बार बार रैलियों में इस बात की तस्दीक कर रही है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह पर कांग्रेस अपनी हिंदुत्व की इमेज को मजबूत करना चाहती है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोग जिस तरीके से चुनावों में उतरे, राजस्थान में गए, तो कांग्रेस को लग रहा है कि कहीं से हमारा हिस्सा गड़बड़ ना हो जाए, तो थोड़ा सा इधर से भी ठीक कर लेते हैं? देखिए राकेश भाई, मैं एक बात कहूंगा कि जिस तरीके से राम का नाम लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरी हुई है और आगे पार्लियामेंट का भी चुनाव वो राम के नाम पर ही लड़ेगी,
हम समझते हैं कि जितना योगदान भारतीय जनता पार्टी के लोगों का राम मंदिर निर्माण में रहा है, उतना ही योगदान कांग्रेस का भी रहा है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। राहुल गांधी जी के वालिद मोहतरम स्वर्गीय राजीव गांधी जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, मगर कांग्रेस को यह डर लगता है कि अगर हम इस योगदान को जनता के बीच में लेकर गए तो जो हमारे पास मुस्लिम वोट, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे राजस्थान में हो, जो थोड़ा बहुत है वो भी बिल्कुल खसक जाएगा। इस वजह से वो साइलेंट होकर काम कर रहे हैं। मगर प्रचार, जैसे ये खुले तौर पर प्रचार करते हैं, मगर कांग्रेसी खुले तौर पर प्रचार नहीं करते। जहां पर मुस्लिम अक्सरियत नहीं होती है, जिस कमरे में मुस्लिम एक भी नहीं होता है, वहां पर ये बात बताते हैं कांग्रेसी लोग कि राम मंदिर का निर्माण स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है, इसमें मोदी जी का कोई रोल नहीं है, इसमें राजीव गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है, ये बात बताते हैं। अब दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो बात ये कहते हैं कि हम राम को लाए हैं या हम कृष्ण को लाएंगे, राम तो त्रेता में आए थे और कृष्ण द्वापर में आए थे, और आज की डेट में राम को आवश्यकता नहीं है कि मंदिर की, राम तो हर घर में विराजमान है ना, राम तो हर लोगों के दिल में विराजमान है। और आपने एक बात राकेश भाई कही कपीश भाई की बात पर कि एकाना स्टेडियम ना सपा का है ना भाजपा का है, वो तो किसी का नहीं, वो तो सबका है। तो उसी तरीके से जो राम का मंदिर है वो क्या भाजपा का है क्या? वो भी तो सबका है। नहीं, लेकिन नहीं इनिशिएट, अरे सुनिए फरहान भाई, सुनिए ना, तो किसने इनिशिएट किया वो जनता का है, लेकिन अगर सपा ने उसको इनिशिएट किया, बनवाया, तो ये क्रेडिट तो जाएगा ना कि सपा के शासनकाल में इनिशिएट हुआ, बना, एक एक्सप्रेसवे बना, बीजेपी में 4-5 एक्सप्रेसवे बने, तो ये कहां से काउंट नहीं होगा। लेकिन कोई कहे कि हमारा हो गया, थोड़ा नहीं हमारा हो जाएगा। राकेश भाई सुन लीजिए, मैं आपको बहुत धैर्य से सुना हूं। आप ये बताइए, मेरा ज्ञानवर्धन के लिए मैं आपसे ये जानकारी चाहता हूं कि राम मंदिर के निर्माण में क्या सरकारी पैसे का खर्च नहीं हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के कोष से जा रहा है पैसा? आप बताइए, सरकारी पैसे का वहां इस्तेमाल हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पैसे का इस्तेमाल हो रहा है? अरे लोगों ने दान दिया है भाई, फरहान, लोगों ने दान दिया है, कई हजार करोड़ रुपए सरकार ने उसको एलएनटी कंपनी को दिया, ठीक, लोगों ने दान दिया है, ट्रस्ट के पास पैसा गया है, थोड़ी सी जानकारी रखा करिए। तो बीजेपी खा गई, दान का पैसा तो बीजेपी खा गई। अच्छा, तो सरकार के पैसे से नहीं, ये सब बातों से कुछ नहीं होने वाला। मैं आ रहा हूँ राकेश त्रिपाठी इस पर ज्यादा ज्ञान देंगे, लेकिन सुन लीजिए वरुण पुरोहित, 1 मिनट रुक जाइए ना, अभी मैं राकेश त्रिपाठी के पास जा रहा हूँ। अरे रुक जाइए वरुण पुरोहित जी, 30 सेकंड, अरे रुक जाइए प्लीज। आप अरे सुनिए ना, आप सीए थोड़े नहीं है कि जाकर ऑडिट कर रहे हैं कि मैं आपकी बात मान लूं, या कपिल जी सीए हैं, जाइए कोर्ट, जाइए डॉक्यूमेंट लेके। अरे मत इस तरह बरगलाने वाली बात करिए, जाइए कोर्ट, जाइए डॉक्यूमेंट लेके, इधर उधर की बात मत क्या करिए, अपना प्रोपेगेंडा मत चलाइए, रुक जाइए, ये एकदम बेकार की बातें आप कर रहे हैं। अरे हवाई बातें हैं, ये चुनावी मंच नहीं है फरहान, नेशनल चैनल पर बैठकर टीवी डिबेट कर रहे हैं, चुनावी मंच पर ये बातें आपकी शोभा दे जाएंगी। जाइए, लोग शायद सुनकर तालियां बजा दें, यहाँ कोई नहीं ताली बजाएगा। सुनिए, रुक जाइए, अरे रुक जाइए वरुण पुरोहित जी, ये दो नाव की सवारी कांग्रेस पार्टी कर रही है, जहां मुस्लिम वहां मुस्लिम वाली बात, जहां हिंदू वहां हिंदू वाली बात। कोई दो नाव की बात नहीं, हम प्रगतिशील लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम कोई अलग अलग नहीं है। और जहां तक आप खुद मान रहे हो क्रेडिट जिसका प्रधानमंत्री जिसके काल में कुछ होता है उसका क्रेडिट जाता है, तो भाजपा का कहां से चला गया? राजीव गांधी जी के नाम में ताले खुले तो उनका क्रेडिट मान लो, नरसिंह राव जी के टाइम चलाना से उनका क्रेडिट मान लो, और अडवाणी जी के रथ यात्रा का भी तो क्रेडिट मानो, विश्व हिंदू परिषद का भी तो मानो। आप वो तो मानोगे नहीं आप। अरे भाई फरहान भाई, मैं तो वही बोल रहा हूँ आपकी बात ही, अरे आप की बात बोल रहा हूँ, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आपको तो हिंदुस्तान के सारे मुसलमान वोट दे रहे हैं ना। अरे आए थे ना ओवैसी साहब, जयपुर इकट्ठे कर लेते 2000 आदमी भी। अरे जयपुर आए थे ना आपके ओवैसी साहब, कर लेते 2000 आदमी इकट्ठे, 200 नहीं हो रहे। बेकार बात करते हो, मुसलमानों के ठेकेदार बन गए हो। सुनिए, बात करो, सुनिए मेरे प्रगतिशील समाज की, प्रगतिशील समाज की बात करो, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, हिंदू मुस्लिम की कतई बात नहीं। आपका पता लग जाएगा 3 तारीख को। चलिए ठीक है, ठीक है, 3 तारीख को। अरे रुक जाइए, तारीख को फैसला होगा। फरहान 1 मिनट रुक जाइए। वरुण पुरोहित सुनिए ना, मैं यहां पर क्रेडिट तय करने वाला नहीं हूं, लेकिन उसके बाद ताला खुलने के बाद भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में रहा, चुनावी मंच पर इस बात का जिक्र भी किया गया, और उसके बाद तो जो कपिल सिब्बल वाली बात जिक्र हो रही थी कि 2019 चुनाव से पहले मत फैसला है क्योंकि चुनाव पर असर पड़ जाएगा। तब कपिल सिब्बल किस पार्टी में थे, क्या था, आपके नेताओं ने क्या क्या कहा था? सर बहुत दूर तक जाएगा क्रेडिट वाली लड़ाई। राकेश त्रिपाठी,
बहुत दूर तक ब्रह्म हत्या प्रदेश भी जाएगा, कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई है उत्तर प्रदेश में। रुक जाइए, रुकिए। राकेश त्रिपाठी, जो फरहान ने बातें कही थी, रुक जाइए, सबका जवाब राकेश त्रिपाठी। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट तौर पर कहूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो मुद्दे उठाए हैं उन मुद्दों पर जवाब देने की बजाय वरुण पुरोहित हो या फरहान हो या कपिल श्रीवास्तव हो, इधर उधर की बात कर रहे हैं। क्या यह सच नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी के शासन में आने के बाद से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक मॉडल बनी है, जिस मॉडल से अशोक गहलोत की सरकार ने अगर सीखा होता तो शायद राजस्थान की भी कानून व्यवस्था बेहतर हुई होती। क्या यह सच नहीं है कि समाजवादी पार्टी 17.4% की बेरोजगारी दर छोड़ करके गई थी और बेरोजगारी भत्ते का लॉलीपॉप दिया करते थे? आज उस उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर 4% से नीचे है। क्या ये सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश का आज जिस तरह से वातावरण बदला है, आज केवल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से गोवा से 10 गुना ज्यादा पर्यटक आज बनारस पहुंच रहे हैं। क्या राजस्थान के जो ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, राजस्थान इतना खूबसूरत राज्य रहा है, क्या आज पर्यटन को वहां रोजगार के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं किया जा सकता था? जो मुद्दे योगी आदित्यनाथ जी ने उठाए हैं उन मुद्दों पर वरुण पुरोहित बात ठीक है, वक्त इतना ही है।